तो महोबा से खबर आ रही है, जहां समाज सेवा की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा। मामले में ईओ ने 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज। 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। भू माफियाओं के दबाव के चलते अधिकारियों ने मामले को दबाया है। आरटीआई कार्यकर्ता की पहल से अवैध कब्जे का हुआ था खुलासा। रामकुंड और वन विभाग के सामने है बेशकीमती सरकारी जमीन। तो भूमाफियाओं के दबाव के चलते अधिकारियों ने मामले को दबाया। तो एक तरफ जहां एक झोपड़ी को खाली कराने पूरा प्रशासनिक अमला पहुंच गया, एक गरीब की झोपड़ी को उजाड़ने पूरे अधिकारी पहुंच गए और देखिए अतिक्रमण के नाम पर किस तरह से कार्रवाई की गई। दूसरी तरफ जब ये भूमाफिया इस तरह की जमीनों पर कब्जा करते हैं, अवैध अतिक्रमण करते हैं, तो अधिकारियों के द्वारा ये तत्परता क्यों नहीं दिखाई जाती है? आखिर ये कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई जाती? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां एक की झोपड़ी जला दी गई, मां बेटी की मौत हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ भूमाफिया अवैध कब्जा कर बैठे हुए हैं, लेकिन अधिकारियों के द्वारा इस पूरे मामले को सिर्फ दबाया जा रहा है। किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो प्रशासन की तरफ से ये दो तरफा, दो चेहरे वाली कार्रवाई आखिर क्यों? गरीब की झोपड़ी उजाड़ने में, असहाय लोगों पर कार्रवाई करने से प्रशासन नहीं चूकता है, तो दूसरी तरफ जहां कार्रवाई आपकी सख्ती से होनी चाहिए, जहां भू माफियाओं को हटाने का प्रयास तेजी से करना चाहिए, लेकिन इस तरह की कार्रवाई सिर्फ गरीबों पर, असहाय लोगों पर नजर आती है। पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और मैंने एडिशनल एसपी से उसकी जांच करा के सुसंगत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। उसकी जांच पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई है और मैंने एडिशनल एसपी से उसकी जांच करा के सुसंगत कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। उसकी जांच पुलिस। तो देखिए, समाज सेवा की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा मामले में ईओ ने 7 के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराई है। 4 महीने बीत जाने के बाद भी नहीं हुई है कोई कार्रवाई। भू माफियाओं के दबाव के चलते अधिकारियों ने मामले को दबाया है। ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में किस तरह से एक गरीब की झोपड़ी उजाड़ी जाती है, उस गरीब की झोपड़ी उजाड़ने में मां बेटी की मौत हो जाती है, और दूसरी तरफ जहां भू माफियाओं का कब्जा देखने को मिलता है, और पुलिस की तरफ से देखिए जमीन पर कब्जा करने वालों पे नामजद एफआईआर भी दर्ज होती है, लेकिन उसके बावजूद 4 महीने बीत गए और कार्रवाई नहीं की गई। तो एक तरफ प्रशासन की यह कार्रवाई जो अमानवीय चेहरा, असंवेदनशील चेहरा प्रशासन का बयां कर रही है, तो दूसरी तरफ जहां कार्रवाई होनी चाहिए, जहां तत्परता दिखानी चाहिए, जहां कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश करनी चाहिए, वहां पर पुलिस की कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजेश जी, ये दो चेहरे प्रशासन के नजर आ रहे हैं। एक तरफ हम सुबह से ही बात कर रहे हैं किस तरह से कानपुर देहात में ये मामला सामने आया, गरीब की झोपड़ी उजाड़ दी गई, असहाय लोगों पर इस तरह की अमानवीय कार्रवाई। दूसरी तरफ महोबा में एक जिस तरह से भूमाफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया, देखिए एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन 4 महीने बीत गए, लेकिन अधिकारियों की तरफ से सिर्फ मामला दबाया जा रहा है। ये दो चेहरे किस तरह से प्रशासन के? सबसे बड़ी बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है और इसको हम इसीलिए लगातार उठा रहे हैं कि एक तरफ अगर एक मान लिया जाए कि ग्राम सभा की जमीन पर, यानी सरकारी जमीन पर किसी गरीब की झोपड़ी बसी भी थी, उसको उजाड़ने में जितनी तत्परता प्रशासन ने दिखाई, उतनी तत्परता भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई में क्यों नहीं दिखाता? महोबा में बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन है। ये रामकुंड और जो आसपास का वन विभाग का क्षेत्र है, वहां पर बेशकीमती करोड़ों रुपए की जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा किया। समाज सेवी बन करके वहां पर प्रशासन के साथ साठगांठ किया, उसके करोड़ों की जमीन को कब्जा किया। 4 महीना पहले इसको लेकर ईओ ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी। 4 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ना कोई बुलडोजर चला, ना कोई जमीन को डिमोलिश किया गया, ना वहां से स्ट्रक्चर डिमोलिश किया गया और ना कब्जा हटाया गया। तो अब आप सोचिए कि कैसे गरीबों पर प्रशासन का जोर चलता है, जो असहाय हैं, जिनका कोई गॉडफादर नहीं है, जिनके पीछे कोई बैकिंग नहीं है, उनके खिलाफ
खिलाफ तत्काल प्रशासन का बुलडोजर चलता है, लेकिन जब भूमाफियाओं के खिलाफ चलाने की बात आती है तो उसमें कहीं ना कहीं हीला हवाली होती है। उसके पीछे की वजह है क्योंकि वो पावरफुल लॉबी काम करती है, पावरफुल लॉबी के आगे मजबूर होता है प्रशासन भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधे तौर पर आदेश है कि भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि जो है जो बेगुनाह है, जिनका कोई कसूर नहीं है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन दरअसल सिर्फ कागजों में आंकड़े दिखाने के लिए प्रशासन कागजों पर कार्रवाई करता है या फिर मजलूमों पर कार्रवाई करता है, भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं। महोबा का ये पूरा मामला इसकी सबसे बड़ी वानगी है। हम सवाल उठाते हैं कि आखिर इन भूमाफियाओं पर कब प्रशासन का बुलडोजर चलेगा, कब उन्हें जमींदोज किया जाएगा, कब उन्हें नेस्तनाबूद किया जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आखिर जितनी तत्परता आपने एक गरीब के झोपड़े को जलाने में जितनी तत्परता आपने उस परिवार को आत्मदाह करने के लिए मजबूर करने के लिए, कि उतनी तत्परता अगर आपने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर दी होती तो शायद आज उत्तर प्रदेश में अभी भी सरकारी जमीनें भूमाफियाओं के कब्जे में ना होती। बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए यही कार्रवाई पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, दो चेहरे प्रशासन के नजर आ रहे हैं। ब्रजेश जी, जिस तरह से ये तत्परता दिखाई गई थी, इतना बड़ा अमला पहुंच गया एक झोपड़ी को खाली कराने, अगर यही तत्परता अलग अलग जगहों पर जिस तरह से भूमाफिया कब्जा करके बैठे हुए हैं उन पर दिखाई गई होती तो शायद आज ये अतिक्रमण की स्थिति ही ना पैदा हुई होती। आज भी देखिए सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने अमृत योजना चलाई, अमृत योजना चलाई तालाबों के पुनरुद्धार के लिए। आज भी अगर आप गांव में चले जाइए, 90% जो सरकारी तालाब थे, ग्राम सभा के तालाब थे, वो दबंगों और भूमाफियाओं ने उस पर कब्जा करके अपनी कोठियां खड़ी कर ली, अपने कब्जे में ले लिया, तालाब का नामो निशान मिटा दिया। तमाम ग्राम समाज की जो जमीनें थी उस पर लोगों ने अपने अपने कब्जे कर लिए। ये कोई एक मामला नहीं है, ना जाने कितने मामले हैं, लेकिन आज तक वो तो खाली नहीं हो पाए। लेकिन आपने गरीब की झोपड़ी को जो उजाड़ने में आपने मिनटों लगा दिया। डीएम के पास जो है शिकायत जाती है, डीएम उसके बाद तुरंत आदेश देती है कि कब्जे खाली कराया जाए। एसडीएम लाव लश्कर लेके पहुंच जाते हैं, जो थाने वाले जो कभी समय से फोर्स नहीं मुहैया कराते वो पहले से फोर्स मुहैया कराए रहते हैं। लेखपाल महीनों तक जो कभी जांच नहीं लगाता वो मिनटों में उसकी जांच रिपोर्ट तैयार करके लगा देता है। यानी कि अब आप सोचिए, डीएम से मिलने के बाद महज 3 घंटे के अंदर ये पूरा एक्शन हो जाता है। तो सोचिए कितनी तत्परता है इसमें। तो जाहिर सी बात है, हम जो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन सी प्रशासन की मजबूरी थी कि उस गरीब के झोपड़े को उजाड़ने में इतनी तत्परता दिखाई, इतनी तत्परता बाकी दूसरे मामलों में क्यों नहीं दिखाई जाती। महोबा का ये मामला किस तरह से करोड़ों रुपए की बेशकीमती जमीन को भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है, प्रशासन की जानकारी में है, बाकायदा एफआईआर दर्ज है, संगीन धाराओं में दर्ज है, उसके बाद भी आज तक कोई गिरफ्तारी हुई ना उस पर आज तक कोई कार्रवाई हुई। आखिर उस पर मजबूरी क्या है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। सवाल हम लगातार यही उठा रहे हैं कि दबंगों पर रहमत है और बेगुनाह है उन पर कहर प्रशासन का क्यों बरपा जा रहा है। बिल्कुल ब्रजेश जी, और ब्रजेश जी मैं भी सवाल ये बार बार कह रही हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश को हम जानते हैं, उत्तम प्रदेश की बात की जाती है, अब उत्तम प्रदेश को अब सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की बात की जा रही है। देखिए लगातार G20 सम्मेलन हुआ, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, सर्वोत्तम प्रदेश का जिक्र हो रहा है। उस सर्वोत्तम प्रदेश में अगर इस तरह की तस्वीर आएगी तो किस तरह समझेंगे सर्वोत्तम प्रदेश। अगर महिलाओं की और बेटियों की इस तरह से प्रशासन के द्वारा कार्रवाई होगी, उनको हुए देखते रहेंगे, अमानवीय चेहरा इस तरह का आएगा, तो कौन सा ये सर्वोत्तम प्रदेश होगा। जिससे स्टेट लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे बढ़ रहे हैं, जिस राम राज्य की कल्पना की जा रही है, जिस राज्य बनाने में राष्ट्र रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इससे अपराध मुक्त हो जाए उत्तर प्रदेश, माफियाओं से मुक्त हो जाए जो है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले एंटी भूमाफिया सेल जो है 2017 में जब सरकार आई थी, उसके आने के तुरंत बाद जो है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया था। उस भूमाफिया सेल में बाकायदा भूमाफियाओं को चिन्हित करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप सोचिए भूमाफिया कार्रवाई के नाम पर किन भूमाफियाओं पर कर रहे हैं। जिन्होंने एक झोपड़ी अगर किसी ग्राम सभा की जमीन पर बना ली, वो आपकी नजर में भूमाफिया हो गए। लेकिन जिन्होंने बेशकीमती करोड़ों करोड़ की जमीनें, मकान, वो सरकारी इमारतें, उन पर कब्जा कर रखा है, सरकारी जो है जमीनों को जो है अपने कब्जे में बनाए रखा है, उनको अब भूमाफियाओं की लिस्ट में शामिल नहीं करते, उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं करते। तो दरअसल प्रशासन का अपना जो है, कहते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी और बेर बेर के दे, तो ये प्रशासन का अपना रवैया है कि जिससे उनकी मुट्ठी गर्म होती है, जो उनके प्रभाव में रहता है जो है,
उनको छोड़ दिया जाता है। बाकी सारे लोगों को, जो गरीब और मजलूम लोग हैं, उनको कागजों में आंकड़े दिखाने के लिए कि हमने 3,000 लोगों पर कार्रवाई की, 4,000 लोगों पर कार्रवाई की, लेकिन वो 3-4 हजार लोग कौन हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।